कल हम एक्टिव पैसिव वॉइस डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें टॉपिक आ गया था अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, यानी ए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका महत्व नहीं हो। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य दे, वी, पीपल, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी या वन से शुरू हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इनको हटा दें, अर्थात बाय देम, बाय अस, बाय पीपल, बाय समवन, बाय समबडी, बाय नो वन न करें। तो हमारा सूत्र था पैसिव वॉइस बनाने का, नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 था हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और नंबर 4 था बाय सब्जेक्ट। तो इस 4 डिब्बे की गाड़ी में से एक डिब्बा हटा दो, 3 ही डिब्बे रह गए। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी ज़रूरत नहीं है। परंतु एक्टिव वॉइस में इन सब्जेक्ट से यदि वाक्य शुरू होता है तो बाई सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे ओमिट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आप देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह रहे हैं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सब्जेक्ट है पीपल, स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश है ऑब्जेक्ट और ऑल द वर्ल्ड जो है ये अदर वर्ल्ड है। एक्चुअली ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, शब्दों का वो समूह जो प्रीपोजिशन से शुरू हो और समय और स्थान को बताए। याद रख लो, जो शब्द समूह समय, स्थान, टाइम एंड प्लेस को डिनोट करता है, इंगित करता है, वो अदर वर्ल्ड है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ नंबर 1 पर है सब्जेक्ट, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ल्ड है। तो आप पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो इंग्लिश आ गया। फिर आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, चूँकि कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो इज आ गया, इधर हम आएगा। ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, हेल्पिंग हो गया इज, अब हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो स्पीक की होगी स्पोकन। ठीक है, अब बचा क्या, अदर वर्ल्ड, जो अदर वर्ल्ड है उसको बाकी के शेष में जो का तो उतार दो, लेकिन बाई सब्जेक्ट मत करो। अब देखिए, समवन इज मेकिंग ए लाउड नॉइस। अब देखो, समवन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है और ए लाउड नॉइस है, ये ऑब्जेक्ट है। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ए लाउड नॉइस, ये आ गया। चूँकि ये इज है और इसमें आईएनजी फॉर्म है तो इज बीइंग आ जाएगा। देखो, इज बीइंग आ गया। इसकी थर्ड फॉर्म बनाओ मेड, और बाई समवन आपको करना नहीं है, तो बन गया ना। देखो, ऑब्जेक्ट ए नॉइस, इज का इज बीइंग, मेक का मेड। आप तीसरा उदाहरण देखिए, अच्छी तरह देखिए, समझिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्टिव है इसका। दे आर बिल्डिंग ए वॉल, दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, बिल्डिंग मेन वर्ब, वॉल ऑब्जेक्ट, ले आओ, अवाल आ गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, याद रख लो, हेल्पिंग हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है, कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगी। क्योंकि इस वाक्य में ए वाल एक वचन है, तो इज आ गया, आईएनजी फॉर्म है तो इज बीइंग, इधर हम बाद में बीइंग लगाते ना बेटा, तो ए वाल इज बीइंग, थर्ड फॉर्म ले आओ बिल्ट। देखो, ये हटा दिया हमने। मान लो कोई गलती से यहाँ बाय नेम लिख भी दे तो आप उसे ऐसे कर दीजिए कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इट कैन बी ओमिटेड। पुलिस अरेस्टेड ए थीफ लास्ट नाइट। देखो बेटा, पुलिस सब्जेक्ट, अरेस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थीफ ऑब्जेक्ट, लास्ट टाइम समय बता रहा है, ये अदर वर्ड हो गया। अब आप पकड़ो पहले ऑब्जेक्ट, हो गया अ थीफ, थीफ एक वचन है, ये पास्ट टेंस है तो वाज आ गया, ये होगी थर्ड फॉर्म। अब आ गया लास्ट नाइट,
चोर पिछली रात पकड़ा गया, ये अंडरस्टूड है, समझ में अपने आप आता है कि चोर को पकड़ने काम पुलिस का है, इसलिए बाई पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम यूँ कहें, देखो, फार्मर्स ग्रो wheat all over the world। हम कह रहे हैं कि सारे संसार में किसान अनाज बोता है। तो अब जब आप उसको चेक करोगे ध्यान से तो आप अपने आप कहोगे कि सर देखो, फार्मर तो सब्जेक्ट है, करेक्ट, ग्रो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये मेन वर्ब हो गई, ये वीट ऑब्जेक्ट है और आर द वर्ड स्थान बता रहा है, इसलिए ये अदर वर्ड है। आप एक एक शब्द को पहले तोल लो, एनालाइज कर लो, फिर ग्रामर करो, कभी नहीं भूलोगे, अचूक तरीका है। कोई रट्टे मारने की, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एनालाइज करो, क्या ये सब्जेक्ट है बेटा? है। फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, वीट हो गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड संसार है, नहीं, आपने शुरू करना ऑब्जेक्ट से, तो आप क्या कहोगे? वीट। अब वीट अनाज है, तो आप कहोगे नाज एक क्वेश्चन है, इज। थर्ड फॉर्म लाओ, ग्रोन, और बच गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई आप कह रहे हो सारे संसार में अनाज बोया जाता है, तो अनाज किसान ही तो बोएगा, अंडरस्टूड है। अब आप देखिए, अब हम कर रहे हैं इम्पेरेटिव वाक्य। नेक्स्ट, आज्ञा सूचक, भाव सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य को सब्जेक्ट विदाउट, सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। जैसे हम कहें सिट डाउन, बैठ जाओ, तो हम सामने वाले से कह रहे हैं यू सिट डाउन। स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। गो आउट, यू गो आउट, अंडरस्टूड है यू। तो ऐसे वाक्य को सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ऐसे वाक्य मेन वर्ब से, डू नॉट से, नेवर से, प्लीज से, काइंडली से शुरू होते हैं और ये विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे प्रार्थना, आज्ञा, सलाह, चेतावनी। तो पैसिव वॉइस बनाने का क्या फार्मूला है? देखिए, हमने कहा पोस्ट दिस लेटर, चेक करो बेटा, पोस्ट मेन वर्ब है और लेटर बेटा वर्ब की और ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इम्पेरेटिव हो गया, पत्र डाल दो। अब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप लिखोगे लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर बी और थर्ड फॉर्म। बस ये बेटा याद कर लो, नंबर 1 लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। देखिए इसको हम करते हैं। हमने पहले लिखा लेट, अब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये रहा, ये रहा दिस लेटर, तो ये लेट आ गया, यहाँ आ गया दिस लेटर, फिर आ गया बी, और देखिए जी थर्ड फॉर्म पोस्ट का पोस्टेड, इसकी ज़रूरत है ही नहीं है। ओपन द विंडो, ओपन हो गया मेन वर्ब, विंडो हो गया ऑब्जेक्ट, खिड़की खोल दो, सब्जेक्ट नहीं है, आदेश दिया जा रहा है। पहले लेट लगाओ बेटा, फिर ऑब्जेक्ट लाओ, ऑब्जेक्ट है विंडो, फिर लगाओ बी और ओपन की थर्ड फॉर्म कर दो। देखो, लेट द विंडो बी ओपन। आप सूत्र में नज़र रखो, बस अपने आप आ जाएगा। लेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है विंडो, फिर बी ओपन। अब देखिए, राइट दिस लेटर रिंग, राइट मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और इन प्रीपोजिशन अदर वर्ड हो गया। आगे लेट, ऑब्जेक्ट लाओ, बी लगाओ, थर्ड फॉर्म लाओ, जो बच गया पीछे ली। तो यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो आप डू को काट दो और नॉट के बाद में टू लगा दो। यदि वाक्य में नेवर हो तो नेवर टू के बाद, नेवर टू, ऑलवेज टू, तो नॉट, नेवर, ऑलवेज के बाद टू लगाते हैं, बी लगाते हैं। देखो नंबर 1 हो गया बेटा, देखो आप चेक करो,
क्या ए नंबर 1 लेट हुआ कि नहीं हुआ? नंबर 2 बी हुआ ना? नंबर 3 नॉट नेवर, डू नॉट का नॉट कर देना, डू काट देना, ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 बी कर दो, नंबर 5 फर्स्ट। मतलब मेन बात याद रखो कि डू नॉट में आ जाए तो डू काट लेंगे, नॉट रह जाएगा, नेवर का नेवर रहेगा, ऑलवेज का ऑलवेज रहेगा, लेकिन नॉट नेवर ऑलवेज बी से पहले लिखे जाएंगे, या नॉट नेवर के आगे बी लिखा जाएगा। इस नंबर 3 है, 1 नंबर लेट, 2 नंबर ऑब्जेक्ट, तीसरा नॉट नेवर ऑलवेज, चौथा बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब चेक करिए, देखिए डोंट टेल अ लाई। अब देखिए मेन वर्ब ये रहा, ये ऑब्जेक्ट, पहले राव लेट आ गया, अब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, ये लाई। अब डू में से डू काट दीजिए, नॉट रह गया ना, देखो लेट ए लाई नॉट, फिर लगाओ बी, टेल की टोल्ड। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, देखो बेटे ये मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये सारा ऑब्जेक्ट है, तो लेट ऑब्जेक्ट लाओ, ये प्रीशियस टाइम, फिर नॉट बी वेस्टेड। अब देखिए हमने कहा कि बेटा नेवर इंसल्ट द पुअर, देखो ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है तो एडजेक्टिव। अब लिखिए का लेट लाए, ऑब्जेक्ट आ गया, नेवर लिख दिया, बी कर दिया, थर्ड फॉर्म आ गया। देखो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो लेट ऑब्जेक्ट लाओ द ट्रूथ, फिर लाओ बी, फिर ऑलवेज नहीं, फिर पहले ऑलवेज लाओ बेटा, लेट द ट्रूथ ऑलवेज, फिर बी, फिर स्पोकन।